हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लिंग। कल हमने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे लिंग के बारे में। तो आज देखिए, पढ़िए लिंग। लिंग परिभाषा के अंतर्गत क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति एक जातिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्ति के अंदर हम कोई व्यक्ति है, जो स्त्री है, वो है या पुल्लिंग पुरुष है, तो उस शब्द के द्वारा हमको पता लगेगा। इसी प्रकार वस्तु है, प्राणी है, तो वो प्राणी पुरुष है या स्त्री है, उसका बोध जो कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। अब लिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला प्रकार है पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, लड़का, राजा, घोड़ा, सिंह, बकरा आदि। इसी प्रकार स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, सिंहनी, बकरी आदि। अब लिंग की पहचान तथा उनमें परिवर्तन के सामान्य नियम भी हम पढ़ लेते हैं। लिंग की पहचान कैसे हो सकती है और उसका हम उसमें परिवर्तन भी कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। पहला इसमें टॉपिक है, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन होता है वे प्राय शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन आदि। लेकिन इसमें से कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जटा। अब जटा शब्द किसके अंदर आता है? स्त्रीलिंग में आता है। जरा, माला, ये स्त्रीलिंग आता है, लेकिन बाकी शब्द जो मैंने बताए वो पुल्लिंग में आते हैं। दाना, खाना, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, ये आते हैं, लेकिन इसमें ये अपवाद है, जटा, जरा, माला आदि। इसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में ई या वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट आदि। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोती, पानी, दही, ये स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग है। ये अपवाद है, कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द है जो स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। समान यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके लिए एक समान वाक्य है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, खिलाड़ी। यानी कि कोई ना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चाहे वो स्त्री है तो भी उसको प्रधानमंत्री बोला जाएगा, अगर वो पुरुष है तो भी उसको प्रधानमंत्री बोला जाएगा। इसी प्रकार डॉक्टर है, चाहे लेडीज डॉक्टर है चाहे जेंट्स है, वो डॉक्टर को डॉक्टर ही बोला जाता है। इसी प्रकार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम भी हैं कुछ। तो इसमें पहला नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। आकारांत यानी कि किसी शब्द के पीछे ए आ रहा है और उसको हम क्या कर देंगे? आकारांत कर देंगे। यानी कि आकारांत यानी कि आ की मात्रा लगा देंगे, वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे छात्र है, छात्र से छात्रा, आचार्य से आचार्य, शिक्षक से शिष्य से शिष्या, प्रिय से प्रिया, अनुज से अनुजा आदि। और अब इसी प्रकार दूसरा नियम, आकारांत एवं आकारांत, अकारांत और आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से। यानी कि किसी शब्द के पीछे ए है या आ है तो हम इसको ई लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे शब्द है दादा, दादा शब्द के पीछे क्या है? आ है, आ को हम ई में बदल देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे दादा से दादी, पुत्र से पुत्री, नर से नारी। इसी प्रकार बकरा सा बकरा है तो बकरा से बकरी, टोप से टोपी, गुंगा से गुंगी आदि। और इसी प्रकार तीसरा नियम है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का, तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे मोर, मोर से मोरनी, भील से भीलनी, शेर से शेरनी, जाट से जाटनी, ऊंट से ऊंटनी आदि। इस प्रकार जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों से के अंतिम स्वर का लोप करके, यानी कि स्वर यानी कि कोई मात्रा है उसको हटा करके
लोप करके यानी कि हटा करके इनके पीछे क्या लगा देंगे, इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे अंतिम स्वर ए है, ए को हटा कर गया, ये सांप से सांपिन बन गया। माली, माली यानी कि बड़ी की मात्रा आ रही है, इसको हटा दिया, यहाँ हमने मालिन इन जोड़ दिया तो मालिन बन गया। ग्वाला से ग्वालिन बन गया, नाग से नागिन बना, धोबी से धोबिन बना। ऐसे शब्द आगे और भी होते हैं। तो इसी प्रकार पांचवा नियम हम देख लेते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अकारांत शब्दों के पीछे अगर हम आनी लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी, देवर से देवरानी, नौकर से नौकरानी आदि। जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उनमें आइन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जानी है। यानी कहने का मतलब है अंतिम स्वर यानी कि अंतिम जो स्वर आएगी, जो मात्रा आएगी, उसको हटा देंगे, उसकी जगह हम आइन लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे हलवाई, हलवाई के अंदर आई है स्वर तो उसको हटा दिया, उसकी जगह हमने आइन जोड़ दिया तो हलवा हलवाइन बन गया। ठाकुर से ठकुराइन, चौधरी से चौधराइन, पंडित से पंडिताइन आदि। अब सातवां नियम क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर इया कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे बूढ़ा से बुढ़िया, चूहा से चूहिया, चिड़ा से चिड़िया आदि। आठवां नियम क्या कहता है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका, जहां अक आएगा वहां हम इका कर देंगे तो वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे शिक्षक से शिक्षिका, सेवक से सेविका, गायक से गायिका, नायक से नायिका, बालक से बालिका आदि। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं, उनमें किस प्रकार को अपने आप ये स्वतंत्र होते हैं कि इनमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। जैसे बाप से माँ, पति से पत्नी, भाई से बहन, पुरुष से स्त्री, मर्द से औरत, पिता से माता आदि। क्या कहता है, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती तथा मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या कहता है, वान से अगर समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द है तो वान से वती में बदल देंगे, और मान से जो समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द है तो उनको मति में बदल देंगे तो वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे भगवान है तो भगवान से भगवती, श्रीमान से श्रीमती, और गुणवान से गुणवती हो गया, धनवान से धनवती। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं। और 11वां नंबर नियम क्या कह रहा है, कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, इसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में होता है, पुल्लिंग में होता है, लेकिन इसके आगे मादा विशेषण जोड़ करके उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, सुनने में बोलने में हमेशा वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उनको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके आगे मादा शब्द लगाना पड़ता है, मादा विशेषण लगाना पड़ता है। तो जैसे उल्लू है, उल्लू लगाया, उल्लू एक हम बोलते हैं तो उल्ली, अगर दूसरा शब्द हमने कोई सुना नहीं, उल्लू ही सुना है, तो इसी आगे हमने अगर मादा शब्द जोड़ दिया तो ये मादा बन गया, यानी कि स्त्रीलिंग बन गया। पक्षी से मादा पक्षी, तोता से मादा तोता। और 12वां नंबर नियम क्या कह रहा है, कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है। इन शब्दों के आगे अगर हम नर विशेषण लगा देते हैं तो ये पुल्लिंग बन जाते हैं। देखो, हमेशा कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, लेकिन उनके आगे अगर हम नर जोड़ देंगे तो वो पुल्लिंग बन जाएंगे। जैसे मछली है तो मछला का भी नाम आपने सुना नहीं होगा, मछली सुना होगा, तो इसमें मछली है, मछली के आगे अगर हमने नर जोड़ दिया तो ये पुल्लिंग बन जाता है। इसी प्रकार चील है, चील के अगर हमने नर जोड़ दिया तो ये पुल्लिंग बन गया। छिबकली, छिबकला नहीं सुना कभी हमने, तो छिबकली सुना है, तो इसके आगे अगर हम नर जोड़ देते हैं तो ये पुल्लिंग बन जाता है। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, जैसे पुल्लिंग ही माने जाते हैं। जैसे अनाजों के नाम, कोई भी अनाज है, गेहूँ, बाजरा, तो ये हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। वृक्षों के नाम, आम का, अमरूद का, ये जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनके नाम हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। पर्वतों के नाम, हिमालय पर्वत हो गया, गिरिराज पर्वत हो गया, ये यानी कि सभी इसी के अंदर, विंध्याचल पर्वत हो गया, ये सब पुल्लिंग में ही आते हैं। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, चांदी,
हीरा मोती रत्न के नाम आ गए हैं, तो ये सब पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्य, जल, पानी, ये सब दही, ये पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम और ग्रह कौन से, शनि शुक्र, ये ग्रह होते हैं, उनके नाम आगे, ग्रहों के नाम आगे। महीनों के नाम चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, ये महीनों के नाम। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ग्रह होते हैं तो ग्रह में पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन वो स्त्रीलिंग माना गया है। इसी प्रकार नित्य, हमेशा स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं माने जाते हैं। जैसे तिथियों के नाम एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ये हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। नक्षत्रों के नाम भी इसमें हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम पुष्प नक्षत्र हो गया, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो नदियों के नाम भी, नदियों के नाम गंगा, यमुना, है ना। झीलों के नाम भी आपने पढ़ा होगा, है ना। इसी प्रकार भाषाओं के नाम भी आते हैं। भाषा जो हम बोलते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, सब ये क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन क्या है, नदियों के अंदर आपने सुना होगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोमपुत्र, ये नदियां हैं, लेकिन ये नदियां नहीं है, ये नद है, और इनको हमेशा पुल्लिंग ही माना गया है। ये आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आगे शेयर करें। और प्रिय स्टूडेंट,